आप देख रहे हैं आमिर खान और विजय कृष्ण आचार्य से हमारी खास बातचीत। आमिर, आप अब ये एक ऐसा सवाल है जो बिना पूछे मैं रह नहीं सकता। आजकल आम आदमी पार्टी का बड़ा धूम है, उनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं और आमिर खान एक जमाने में मुझे याद है कि गए थे और बाकायदा मंच पर बैठे, वहां पे अन्ना हजारे से आपने रिक्वेस्ट की कि आप अपना फास्ट तोड़ दीजिए। लेकिन जब से पार्टी बनी है तब से आप कहीं नजर नहीं आए। कहीं क्या आपकी सिंपैथी खत्म हो गई है या आपको लगता है ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके साथ नहीं रहना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो दिल्ली में हुआ है वो बहुत ही एक खास चीज हुई है दिल्ली में जी। जहां तक मेरा सवाल है, ये बात सही है कि मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं, लेकिन जो दिल्ली में हुआ है मुझे लगता है कि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही खास हुआ है। हम पहली दफा एक ऐसे पॉलिटिकल एंटिटी को देख रहे हैं जो हमें वो चीज कह रहा है जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कही है जी। आज तक हम सुनते आए हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हों या रीजनल पार्टीज हों, आमतौर पे हमसे वो कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हम आप पर अच्छा राज करेंगे। ब्रॉडली ये कहते हैं हमसे कि हमें वोट दीजिए, हम अच्छा राज करेंगे। दूसरा जो है वो ठीक राज नहीं कर रहा है, हम अच्छा राज करेंगे। ये एक पहली दफा हमको कुछ अलग सुनने में आ रहा है। ये पार्टी हमसे कह रही है कि आप हमें वोट दीजिए लेकिन हम फिर भी राज नहीं करेंगे, राज फिर भी आपका ही रहेगा, स्वराज रहेगा, और हम जो है आपके साथ मिलके फैसले करेंगे, चीजों को आगे ले जाएंगे। ये एक टोटली अलग थॉट हमारे सामने आया है पॉलिटिकल सिनेरियो में, देश के सामने, और ये बहुत ही एक खास बात है मुझे नजर आ रही है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जो दूसरी खास बात मुझे नजर आ रही है वो है लोगों का रिस्पॉन्स, कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब हिंदुस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी चीजें हवा में उड़ाई जाती हैं, वो चाहे वो जात हो या चाहे वो पैसे हों, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, अलग अलग चीजें उस वक्त चलते रहती हैं हवा में। उस सब के बीच में जब दिल्ली का वोटर जो है वो एक ऐसी पार्टी को चुनता है जो इन सब चीजों से परे है, जो इन सब चीजों से अलग है, तो ये एक बहुत ही खास चीज मुझे लगता है हुई है। That's what I feel. बट आपको क्या लगता है कि एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी जो दिल्ली में उनके खिलाफ लड़ रही थी और एक साल के अंदर वो क्या चीज थी जो लोगों को क्या आपको लगता है कि लोग जो है, आम आदमी जो है, जनता है, कॉमन मैन है, ये पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट से फेडअप हो गया है या जो न्यूनेस है उसकी तरफ जा रहा है? मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं। एक तो एक डिससेटिस्फैक्शन है लोगों में, पिछली कई सालों से वो डिससेटिस्फाइड हैं सारे पार्टीज से, और इसके अलावा उन्हें यहां पर एक नई उम्मीद नजर आती है, एक सच्चाई नजर आती है, एक ऑनेस्टी ऑफ इंटेंट नजर आता है। ये मुझे लगता है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरह से दिल्ली को चलाती है और किस तरह से लोगों के साथ मिलकर वो इस राजधानी की देखभाल करती है, वो तो हमें आगे देखना है। लेकिन जो ऑनेस्टी ऑफ इंटेंट है जी, और जो एक थॉट प्रोसेस है, वो यकीनन लोगों को पसंद आया। बट आमिर, जब आंदोलन चल रहा था तो आप खुलकर आंदोलन के साथ थे। अब चूंकि पॉलिटिकल पार्टी, क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप पार्टी ज्वाइन करना पसंद करेंगे? मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहता हूं, तो लिहाजा जब मैं अन्ना जी के मंच पे आया था तो उस वक्त भी मैं एक्चुअली उस सोच को सपोर्ट कर रहा था, उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा था, और वो क्या था कि हिंदुस्तान में एक सख्त कानून बनना चाहिए करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस थॉट को मैं सपोर्ट करने आया था, ना कि किसी इंसान को या व्यक्ति को। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि मैं प्रिफर करता हूं कि मैं उससे दूर रहूं। मुझे यह भी लगता है कि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, आखिर में मुझे क्या करना है। मुझे अपनी तरफ से जितना हो सके मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूं जी, इस देश को और विशाल बनाने में मदद करूं। तो ये सारी चीजें मैं जहां पर हूं, यहां पर रहकर मैं बेहतर कर सकता हूं, ये मेरा मानना है। बट आमिर, आपसे आखिरी सवाल, लिहाजा मैं पॉलिटिक्स, आर यू स्केयर्ड ऑफ पॉलिटिक्स? No, I'm not scared of politics. I'm not scared of politics, but I feel that I want to be
I'm very happy where I am. And I genuinely feel that I can contribute much more dynamically. From my strengths are, I'm in my element of strength when I am in this field. And I can contribute better. You can contribute better. आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही विजय कृष्ण आचार्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे आमिर खान और विजय कृष्ण आचार्य, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जिनकी धूम 3 इस वक्त धूम मचा रही है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। और आमिर को लगता है कि ये फिल्म जो है उनके करियर का एक बहुत बड़ा मकाम हासिल होगा।